आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 13 से, जहां पर एक नई सड़क के निर्माण के लिए जो एमएलए हैं जगमोहन आनंद यहां पर पहुंचे हैं, जिसका उद्घाटन जो है आज यहां पर किया जाएगा। उसका शुभारंभ करने के लिए जगमोहन आनंद यहां पर आए हैं। आप ये देख सकते हैं सड़क जो सीवरेज की वजह से यहां पर बुरी तरह से खराब हो गई थी, उसका निर्माण यहां पर किया जाएगा। बुके देकर उनका सम्मान करते हुए यहां पर सेक्टर 13 के लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। साथ में जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं आशा कुमार वार्ड नंबर 10 से, वो भी एमएलए जगमोहन आनंद का स्वागत करती हुई यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आप ये तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। वीर विक्रम सिंह और जगमोहन आनंद जी। जानकारी के लिए, मीडिया के साथियों के लिए, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सबसे बड़ा जो लैंडमार्क है करनाल के विकास को लेकर के, वो आपके साथ ये साझा करना चाहता हूँ। बोर्ड इधर ही मंगवा लो एक बार वो बोर्ड कहाँ लगा है? इधर उधर अपना जरा कैमरा आप उधर घुमाओ एक बार, जरा जो चीज मैं दिखाऊंगा। कहाँ है बोर्ड? इधर आओ मेरे साथ, आओ ध्यान से। तारकोल का ध्यान आप देख सकते हैं ये बोर्ड जो है यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें पूरी डिटेल इस कार्य की लगी हुई है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर के नाम से ही। अब ये जानकारी करनाल की प्रत्येक जनता को रहेगी, प्रत्येक जनता को ये जानकारी रहेगी। जिस टैक्स रूपी पैसे से निगम चलता है, सरकार चलती है, उसका कितना लेंथ है, कितना काम है, कौन ठेकेदार है, नोडल अधिकारी कौन है, कौन व्यक्ति उसको काम को देख रहा है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता था, अब से पहले ये पता नहीं लगता था कि ये सड़क कहाँ से लेके कहाँ तक बनेगी, कब बनेगी, कितने पैसे लगेंगे, क्या लगेंगे। मीडिया के साथी पूछते थे कि निगम हमारे को कोऑपरेट नहीं करता, पीआरओ हमारे को बताता नहीं है। अब सब चीज़ ट्रांसपेरेंसी से है, कितनी देर में कार्य पूरा होगा। कोई भी व्यक्ति क्वालिटी से संबंधित ठेकेदार से बात कर सकता है, एक्शन मैडम से बात कर सकता है, मेयर मैडम से बात कर सकता है, स्थानीय पार्षद से बात कर सकता है। सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी में रहेंगी। उस ट्रांसपेरेंसी के अंदर रहते हुए हम लोग कार्रवाई करेंगे। मेयर मैडम अपना निगम के अंदर इस कार्यभार को पूरी सुचारू रूप से संभाल चुकी है। हर चीज़ अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू जनता की सेवा, मेयर मैडम उस पर विशेष ध्यान रखने वाली है। उस नाते से आज ये बोर्ड बना है। अभी मेयर मैडम आ जाएंगे आपके पास। सारे काम अब ऐसे ही होंगे विधायक जी? सारे विकास का 2 लाख रुपए का भी कार्य होगा, उसकी जानकारी पब्लिक को रहेगी कि हम लोग ये विकास कार्य करवा रहे हैं। इस विकास कार्य का कब समय है, कौन ठेकेदार है, ताकि निरंतर आप लोग जाते थे, आप क्वालिटी दिखाते थे कि ये सड़क देखो जी बन रही है और बनते बनते ही टूट रही है। कई बार ऐसा भी देखा कि बरसात ऊपर से हो रही है और सड़क भी बन रही है। अब वो इस प्रकार की चीज़ों से बनने के लिए ये ना चीज़ दोहराई जाए। हर चीज़ देखो उस बोर्ड पे लगी है। ये परमानेंट बोर्ड, मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं, मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। ये ग्राउट होगा। इसके लिए मैं निगम के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ, मेयर मैडम का धन्यवाद करता हूँ कि इन सब के इनिशिएटिव से हम इस काम को इम्प्लीमेंट करेंगे। माना जाए बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ अब जो निगम है वो काम करेगा पूरे शहर के अंदर। देखिए, मैंने कहा पहले आपको कहा सर्वप्रथम तो ये चीज़ ज़रूरी थी। जब जनता पैसे दे रही है, टैक्स रूपी से हमारा निगम चल रहा है, हमारी सरकार चल रही है, तो जनता को जानने का अधिकार है कि इस कार्य को करने वाली एजेंसी कौन है, कौन ठेकेदार है, कौन अधिकारी है। अब उसमें अगर आपने नाम देखा हो कि कार्यकर्ता अभियंता अधिकारी श्रीमती मोनिका शर्मा जी यहाँ खड़ी है, उनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। अब वो कम से कम जनता को, जब जनता हमारे से पूछती है कि ये चीज़ खराबी हो रही है, ये चीज़ कब बनेगी, कब तक बनेगी, तो अधिकारियों की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने अधिकारियों को कहा है, मेयर मैडम ने कहा है कि आपको बीइंग ए लेडी तो चलो रात के 8 बजे तक आपको टेलीफोन अटेंड करने हैं। आप जनता कोई सवाल पूछते हैं उसको बताएं, 4 बार पूछेंगे, इससे आपका 90% काम आपका आसान हो जाएगा, जनता तंग नहीं होगी। लोगों से कहेंगे अगर काम ठीक नहीं हो रहा, खराब हो रहा है, तो विधायक से पहले अधिकारियों को फोन करें। देखो, एक तो मैं आपको ये बात बता दूं, अधिकारियों की बात, काम अब सारे ठीक होंगे, इस काम की अब दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, क्यों? मेयर मैडम तीसरा टर्म है आपका और तीसरे टर्म में एक नई शुरुआत हुई है। आज सबसे पहले आप लोगों को इस बात के लिए कि कुछ देर वेट करनी पड़ी, पर एक नई परंपरा, नई एक हमने शुरुआत किया। माननीय विधायक श्री जगमोहन आनंद जी ने जो सुझाव दिया, उस सुझाव के तहत हमने यहाँ एक बोर्ड लगाया और उस बोर्ड पे हमारा काम कितने दिन में होना है, अधिकारी जो हमारे कंसर्न्स है और किस तरह का काम होना है, सारी
जानकारी कौन कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर कर रहा है। ये काम लगभग 1,33,00,000 का है, जो कि यहाँ पर जो हमारे पाइपलाइन बिछी थी और ये सड़कों का जिस तरह से लोगों की डिमांड थी कि इसे दुरुस्त किया जाए और इसे बिटुमेन की ये सड़कें बनाई जाएंगी। और निश्चित तौर पे जिस तरह से माननीय विधायक जी ने कहा कि हम लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के साथ काम करते आ रहे हैं। माननीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने करनाल को जिस तरह से आगे बढ़ाया है, आज हम प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी जिस तरह से नॉन स्टॉप गति से काम कर रहे हैं, आज हमने नया नगर निगम का हाउस शुरू हुआ है। ये हमारा पहला काम इस तरह का शुरू होने जा रहा है। तो नई शुरुआत के साथ, नए सुझाव के साथ और नए उद्देश्य के साथ कि हर एक नागरिक को पूरी तरह से सुविधा भी मिले और क्वालिटी भी मिले और इसके साथ साथ लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी भी ना हो। तो इसके लिए हमने ये नई शुरुआत की है। मैं क्वालिटी की मॉनिटरिंग करने में इससे सहायता मिलेगी। बिल्कुल सहायता मिलेगी, लोगों को भी जानकारी होगी, लोग जागरूक भी होंगे और अधिकारी भी इस बात के लिए सतर्क रहेंगे। जब यहाँ पर बोर्ड लगा होगा तो अधिकारी भी लोग जागरूक होकर उनसे भी कांटेक्ट करेंगे, हमसे भी कांटेक्ट करेंगे, हमारी पार्षद महोदया से भी कांटेक्ट करेंगे। तो जब सबसे कांटेक्ट होगा तो मुझे लगता है कि काम में किसी भी तरह से क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। क्वालिटी लोगों को बेहतर दी जाएगी ताकि हमारा जो काम हो वो बढ़िया तरीके से। शहर की बहुत सारी सड़कें हैं जहाँ पर गड्ढे हैं, उन पर भी अब ध्यान देने का एक प्रयास। हाँ बिल्कुल, हमने आज से वैसे काम तो शुरू कर दिए थे, टेंडर लगने हमारे शुरू हो गए हैं, हमारे कामों को आगे कंसीडर किया जा रहा है, पर ये विधिवत तौर पे शुरुआत आज की है हमने और निश्चित तौर पे आगे भी हम हर कार्य को प्रायोरिटी के आधार पे। आपने देखा भी अभी यहाँ पे अर्जुन गेट में एक नाले का उद्घाटन हमने करना था, वो टेंडर लगा हुआ था, पर जब वहाँ पर फिजिकली जाकर चेक किया गया तो हमारे सब हमारे माननीय हमारे कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और पूर्व कार्यकारी जिलाध्यक्ष ब्रिज गुप्ता भी जी रहे और विधायक जी ने भी सुझाव दिया पहले उसे खोल कर देखा जाए। और वो जो 27-28 लाख का काम था वो 2-2.5 लाख रुपए में ही मुझे लगता है उस काम को वो करवा के आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीती आशिया कुमारी मौके पर बुलाई गई है। राजनीति कोई ऐसी नहीं की गई, क्या बोर्ड ना जो देश की राजनीति बिल्कुल लगवाएंगे, उनको भी क्या लगवाएंगे। HSVP उस काम को कर रही है। जो आशिया कुमारी है, आजाद उम्मीदवार चुनाव जीती थी, वो भी मौके पर पहुंची है। द्वेष की जो राजनीति पहले हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है, उनको भी बुलाया गया मौके पर। स्थानीय पार्षद है, जनता का मैंडेट है, उनके जनता के मैंडेट का सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर सबको अपना अधिकार है, जनता ने उनको चुनाव जितवाया, वो पार्षद है, उनको यहाँ से पार्षद है, उनका भी अधिकार है। वो आई है मेयर मैडम के साथ में मिलकर के काम कर रही है। हाउस में मैंने पहले क्लियर कह दिया कि कोई भी पार्षद अगर आजाद जीत के है वो ये ना सोचे अब करनाल है, जो चुनाव की राजनीति चुनाव तक होती है, उसके बाद विकास हमें संपूर्ण और समग्र विकास कराना है। उस नाते से आज निगम के अधिकारियों ने उनको भी बुलाया, उनका भी स्वागत है। आपके वार्ड से ये देखो उदाहरण है, हमने आजाद पार्षद के यहाँ से ही सबसे पहले शुरुआत की है। ये हमारे 15 पार्षद हमारी पार्टी के भी जीत के आए, पर हमने शुरुआत जो आजाद पार्षद है उनकी डिमांड को देखते हुए हमने चाहे ना हो लेकिन पीछे से तो आपके ही है वो भी नहीं, हाउस पूरा हमारा है, हाउस ही आपका है। आशा क्या कहना चाहोगे, पहला काम नगर निगम का 1,33,00,000 से आप ही के वार्ड में शुरू हुआ है। बहुत ही अच्छे की शुरुआत हमारी वार्ड से हुई है और मैं थैंक यू करना चाहूँगी मेयर मैडम जी का, विधायक जी का और कमिश्नर मैडम जी का, जिन्होंने ये काम स्टार्ट करवाया है। और जो हम रिपेयर की ज़रूरत थी बिटुमेन रोड्स की, उसके लिए जो बिटुमेन कोलका लेयर है वो लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक अब इंटरनल 13 सेक्टर से आ रहा है हाईवे बनने की वजह से। और जो अभी ड्रेनेज लाइन डली थी उसकी वजह से जो खड्डे हुए थे अब उसको टाइल्स के थ्रू भरा जा रहा है, तो बहुत अच्छी और तीव्र गति से काम होगा। देख सकते हैं पहली बार जो है बोर्ड लगाया गया है जिसमें पूरी डिटेल्स जो है इसमें दिखाई जाएंगी, किस तरह से कितना समय इस प्रोजेक्ट को बनने में लगेगा, कितनी कॉस्ट आएगी और संबंधित अधिकारियों के नंबर समेत जो है इस बोर्ड को लगाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर जानना चाहता है कि इस प्रोजेक्ट को कितना समय लगेगा, कितना उस पर खर्चा आने वाला है, किस तरह के जो मटेरियल है वो यूज़ किया जाएगा, उसकी डिटेल वो संबंधित अधिकारी को फ़ोन करके, कॉन्ट्रैक्टर को
फ़ोन करके पता लगा सकता है। ये पहली बार अपनी तरह की शुरुआत यहाँ पर की गई है और आप ये देख सकते हैं जल्दी ही नारियल फोड़कर इस सड़क का शुभारंभ यहाँ से किया जाएगा। फिलहाल जो आप देख सकते हैं कि तमाम जो मशीनें हैं यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, चाहे मेयर मैडम हो रेणु बाला गुप्ता या जगमोहन आनंद जी मौके पर मौजूद है और फूल माला पहनाकर उनका सम्मान यहाँ पर करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। 13 से देख सकते हैं बुके देकर जो है आस पड़ोस के लोग जो हैं सेक्टर 13 वार्ड नंबर 10 के लोग यहाँ पर स्वागत करते हुए आप ये देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से नारियल फोड़कर जो है इस कार्य को शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं नारियल जो है फोड़ा जा रहा है और ये इस सड़क का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है और ये सड़क जो है अपनी तरह की एक पहली इस तरह की शुरुआत यहाँ पर नगर निगम ने की है, जहाँ पर पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की संबंधित अधिकारी के नंबर सहित जो है यहाँ पर इसको किया गया है ताकि किसी का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी अगर वो जानकारी लेना चाहता है वो इस सड़क के बारे में अभियंता को, कॉन्ट्रैक्टर को और संबंधित सहायक अभियंता को कॉल करके यहाँ पर कॉल करके अपना जो जानकारी है या जो भी उसके प्रश्न है वो पूछ सकता है। ये तस्वीरें करनाल के सेक्टर 13 से आप देख पा रहे हैं जहाँ पर इस मजदूर से जो है नारियल फोड़वाकर जो है यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। नवनिर्वाचित पार्षद आयशा कुमारी जो है वार्ड नंबर 10 से, वो भी यहाँ पर नारियल फोड़कर जो है सहयोग करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैडम ने बताया कि भेदभाव से ऊपर उठकर किसी भी तरह से जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, संबंधित सभी शहर का जो है समग्र विकास किया जाएगा, जिसमें कोई भी कहीं से भी पार्षद हो, सभी की शुरुआत जो है यहाँ से आज पहली जो शुरुआत यहाँ से की जा रही है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ और सभी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।